ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताने जा रहा हूं हाइड्रोमैकेनिक्स। समझिएगा, आपको शब्द सुन के लग रहा होगा सर ये तो चैप्टर ही नहीं है हमारे में। ठीक है, बता देना चाहता हूं हाइड्रोमैकेनिक्स है क्या। आपके में चैप्टर है, छोटा सा है, मैं आपको ब्रॉड लेवल पे इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूं। हाइड्रोमैकेनिक्स, हाइड्रोमैकेनिक्स का मतलब है द फिनोमेना ऑफ द फ्लूइड ड्यू टू इट्स मैकेनिक्स। कोई भी फ्लूइड है, फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड all those materials which can flow, all those materials which can flow having no definite shape, no definite size। ठीक है ना, कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, कोई डेफिनेट साइज नहीं होता, वो जिस कंटेनर में होते हैं उसी के शेप और साइज के होते हैं। उसमें जो कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो भी किसी डेफिनेट ऑर्डर में नहीं होता, वो भी एक रैंडम ऑर्डर में होता है। कैसे होता है, एक रैंडम ऑर्डर में। दूसरा, उनके बीच की जो पैकिंग है बहुत क्लोज नहीं होती है, मॉलिक्यूल्स के बीच में अच्छा खासा क्या होता है, गैप होता है। क्या होता है, गैप। तो व्हाट इज द फ्लूइड, ऑल दोज मटेरियल्स या फिर द मैटर दैट कैन फ्लूइड, द मैटर दैट कैन फ्लूइड दैट कैन फ्लो, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड। फ्लूइड किसको बोलते हैं, वो सारे मटेरियल्स जो फ्लो कर सकते हैं, दीज आर फ्लूइड। वो सारे मटेरियल्स जिनका फ्लो अलाउ होता है, जो फ्लो करेंगे, दीज आर क्या, फ्लूइड। फ्लूइड जो लिक्विड और गैसेस है ना, लिक्विड एंड गैसेस, लिक्विड एंड क्या, गैसेस, सब लिक्विड और गैस काय में काउंट होंगे, फ्लूइड में काउंट होंगे। व्हाट इज हाइड्रोमैकेनिक्स, द फिनोमेना ऑफ द फ्लूइड ड्यू टू इट्स मैकेनिक्स। व्हाट इज द हाइड्रोमैकेनिक्स, द फिनोमेना ऑफ फ्लूइड ड्यू टू इट्स मैकेनिक्स। फ्लूइड की मैकेनिक्स, मैकेनिक्स मतलब कि रेस्ट एंड मोशन, मैकेनिक्स मतलब क्या, रेस्ट एंड मोशन। फ्लूइड की मैकेनिक्स की वजह से या फ्लूइड की मैकेनिक्स की वजह से जितने भी फिनोमेना अटैच होते हैं, ये जब फ्लूइड मोशन करता है या फ्लूइड रेस्ट में होता है, तो जो जो प्रॉपर्टी, जो जो फिनोमेना हम फेस करते हैं, दीज आर कॉल्ड हाइड्रोमैकेनिक्स। हाइड्रोमैकेनिक्स, मैं आपको फ्लूइड की बात बताने लग गया। व्हाट इज फ्लूइड, और द मैटर विच कैन फ्लो, द मैटर विच कैन फ्लो, वो सारे मटेरियल्स, वो सारे मैटर जो फ्लो कर सकते हैं, दीज आर क्या, फ्लूइड। लिक्विड एंड गैसेस बोथ आर फ्लूइड, लिक्विड और गैस दोनों के दोनों क्या है, फ्लूइड है। हाइड्रोमैकेनिक्स दो टाइप का, एक हाइड्रोस्टैटिक और दूसरा क्या, हाइड्रोडायनामिक्स। दो टाइप का भैया, एक हाइड्रोस्टैटिक्स और दूसरा क्या, हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रोस्टैटिक का मतलब क्या हुआ, एक कंटेनर है उसमें फ्लूइड भरा हुआ है, एक कंटेनर है उसमें फ्लूइड भरा हुआ है। भरा हुआ फ्लूइड क्या क्या कर सकता है, भरा हुआ फ्लूइड सरफेस टेंशन क्रिएट कर सकता है, भरा हुआ फ्लूइड वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है, भरे हुए फ्लूइड के लिए आप क्या देना चाहिए, पास्कल लॉ अप्लाई कर सकते हैं। भरे हुए फ्लूइड का यूज आप ब्रेक लगाने में कर सकते हैं, लिफ्ट के लिए कर सकते हैं। भरे हुए फ्लूइड में आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल, भरा मतलब स्टोर्ड, अब वो आर्किमिडीज तो हालांकि फ्लोइंग फ्लूइड में भी है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं। उसके थ्रू आप लॉज ऑफ फ्लोटेशन समझ सकते हैं, मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्लोटेशन समझ सकते हैं। ये फ्लूइड की वजह से है ना, फ्लूइड के स्टैटिक फॉर्म की वजह से है। मतलब इस एंटायर सिस्टम को क्या बोलूंगा, फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक्स बोलूंगा। क्या बोलूंगा, हाइड्रोस्टैटिक्स। तो हाइड्रोमैकेनिक्स के दो पार्ट हैं, एक हाइड्रोस्टैटिक्स, दूसरा क्या, हाइड्रोडायनामिक्स। लेकिन अगर फ्लूइड किसी ट्यूब के थ्रू फ्लो हो रहा है, फ्लूइड अगर किसी ट्यूब के थ्रू फ्लो हो रहा है, ट्यूब चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे ट्यूब नॉन यूनिफॉर्म है, वो फ्लोइंग फ्लूइड बहुत सारे फिनोमेना एसोसिएट करता है, वो फ्लोइंग फ्लूइड बहुत सारे फिनोमेना क्रिएट करता है, जनरेट करता है। उन सारे फिनोमेना का जो कंबाइंड स्टडी है, दैट इज द हाइड्रोडायनामिक्स। उन सारे फिनोमेना का जो एक कंबाइंड स्टडी है, दैट इज द क्या, हाइड्रोडायनामिक्स, दैट इज हाइड्रोडायनामिक्स। बात समझिएगा। तो हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनामिक्स दो पार्ट हैं। हम हाइड्रोस्टैटिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे प्रेशर, हालांकि प्रेशर दोनों चीजों में होता है। फिर पढ़ेंगे हम पास्कल्स लॉ, फिर पढ़ेंगे हम आर्किमिडीज, फिर पढ़ेंगे हम सरफेस टेंशन, ठीक है ना, टेंशन। फिर आखिरी में पढ़ेंगे हम बैरोमीटर। क्या पढ़ेंगे, बैरोमीटर।
इस तरीके से इतनी सारी चीजें हैं जब उनको हाइड्रोस्टैटिक्स या कह देना चाहिए फ्लूइड प्रेशर में पढ़ना है। सबसे पहले क्या, प्रेशर, फिर पास्कल्स लॉ, उसके बाद पढ़ना अपन लोग क्या, सरफेस टेंशन, और आखिरी में क्या, बैरोमीटर। ठीक है, समझिए, ये चीज नोट कीजिए, फिर और आगे बात करते हैं। छापिए पहले, देखिएगा थ्रस्ट एंड प्रेशर, थ्रस्ट एंड प्रेशर, समझिएगा। थ्रस्ट का मतलब क्या होता है, ये सरफेस है, बॉडी इस पे फोर्स लगाती है, ठीक है, ये फोर्स, ये सरफेस एरिया है क्या, ए, बॉडी इस पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाती है, ठीक है, या फ्लूइड इस पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है, या कोई भी इस सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रस्ट। व्हाट इज द थ्रस्ट, इट इज द फोर्स perpendicular to the surface. What is thrust? Thrust is the force perpendicular to the क्या, surface. What is thrust? The normal force on a surface. किसी surface पे perpendicular जो force काम करता है, that is thrust. What is thrust? Thrust is the force perpendicular to the surface. कोई भी perpendicular किसी भी particular surface पे force का जो vertical component है, force का जो perpendicular component है, that is the thrust. That is the thrust. What is pressure? Pressure is the thrust. Pressure is the force perpendicular to the क्या, surface. Pressure is the thrust, है ना, on a surface, a per unit surface. किसी पर्टिकुलर सरफेस पे, किसी पर्टिकुलर सरफेस पे हम जो अपना थ्रस्ट अप्लाई करते हैं, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेशर। व्हाट इज द प्रेशर, थ्रस्ट पर यूनिट क्या, एरिया। ठीक है, हम किसी सरफेस को परपेंडिकुलरली अगर प्रेस करते हैं, दैट इज द प्रेशर। हम उस पे जो फोर्स लगाते हैं परपेंडिकुलरली, दैट इज द प्रेशर। हेंस द प्रेशर इज द थ्रस्ट पर यूनिट क्या, एरिया। यूनिट क्या होती है इसकी, थ्रस्ट होता है न्यूटन, एरिया हो गया मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर स्टैंडर्ड यूनिट है पास्कल। क्या होती है, पास्कल। सीजीएस में क्या पड़ेगी, सीजीएस में पड़ेगी डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या कहलाएगा, ये प्रेशर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रेशर। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। तो प्रेशर मालूम चल गया, व्हाट इज प्रेशर, इट इज द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। यूनिट क्या है इसका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या पर पास्कल। सीजीएस में क्या आ गया, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे समझिएगा, एक वर्ड होता है डेंसिटी। क्या होता है डेंसिटी, इट इज द रेशियो ऑफ मास अपॉन क्या, वॉल्यूम। What is the density? Density is the ratio of mass and volume. Density is the mass per unit volume. Density is the mass per unit volume. Unit क्या होगी इसकी, mass per unit volume. kg per meter cube, है ना। In CGS ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, गलत है डेंसिटी। जल्दी सिग्मा डी भी यूज करते हैं या रो यूज करते हैं, रो। ठीक है ना, समझिएगा। What is the density? Density is the ratio of mass per unit volume. Density is the mass per unit volume. MKS सिस्टम में होगी kg पर मीटर क्यूब, और CGS सिस्टम में होगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आगे समझिएगा। नेक्स्ट टर्म है रिलेटिव डेंसिटी। क्या है, रिलेटिव डेंसिटी। समझिए ये क्या है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ substance upon density of water, वो भी कहां पे, at 4 डिग्री सेल्सियस। What is the relative density? It is the ratio of density. It is the ratio of density किसकी, of substance to the water. Yeah, the ratio of the density of substance to the density of water at 4 डिग्री सेल्सियस। किसी भी मटेरियल की डेंसिटी किसके रेफरेंस में, वाटर के रेफरेंस में। कब, 4 डिग्री सेल्सियस पे जो भी होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। इट इज डायमेंशनलेस, इट इज डायमेंशनलेस। कैसे, देखो ऊपर भी डेंसिटी, नीचे भी डेंसिटी। डेंसिटी की यूनिट अपॉन डेंसिटी की यूनिट एक दूसरे की यूनिट को काट देगा, क्या बचेगा, कोई डायमेंशन नहीं बचेगी। इट इज डायमेंशनलेस, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है।
कोई यूनिट नहीं होती है। आया समझ में? तो व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी? इट इज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। किसी मटेरियल की डेंसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में जितनी भी होती है दैट इज द रिलेटिव डेंसिटी। इसी का एक और नाम होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या बोलते हैं इसको? स्पेसिफिक ग्रेविटी। आया समझ में? चाहे आप रिलेटिव डेंसिटी बोलिए या स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलिए, सेम ही चीजें हैं, ठीक है ना। तो प्रेशर मालूम चल गया आपको, डेंसिटी मालूम चल गई और रिलेटिव डेंसिटी। कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना। ध्यान दीजिएगा, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, थ्रस्ट एंड प्रेशर। हालांकि मैंने इसमें आपको थ्रस्ट एक्सप्लेन कर दिया था। व्हाट इज थ्रस्ट? द फोर्स परपेंडिकुलर टू द क्या? सरफेस। व्हाट इज प्रेशर? इट इज द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, है ना। थ्रस्ट फॉर यूनिट एरिया क्या कहलाता है? प्रेशर, ठीक है। इसका यूनिट वगैरह बता दिया था। एक्चुअल में प्रेशर की बात आती है तो आपको ये चीज भी जान लेनी चाहिए। कोई ऑब्जेक्ट जैसे मान लीजिए, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है या ऐसे बोलें कि फ्लूइड है। क्या है? फ्लूइड। ये कंटेनर है, कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ है। ये फ्लूइड क्या करता है? कंटेनर की वॉल पे परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। क्या करता है ये? कंटेनर की वॉल पे कंटिन्यूअसली क्या करता है? परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक है। कंटेनर की वॉल पे परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्ट करता है, समझिएगा। परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्ट करता है हमेशा। तो लिक्विड जो है वॉल के परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक है, ठीक है, मान लिया, बहुत बढ़िया। फोर्स एक्सर्ट करता है, मान लिया, ठीक है। इसी पे बेस, इसी फोर्स की वजह से, इसी प्रेशर की वजह से पास्कल ने एक एक्सपेरिमेंट करा, पास्कल। और एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने अपना लॉ तैयार कर दिया, पास्कल्स लॉ, ठीक है। क्या कहता है पास्कल्स लॉ? बात समझिएगा। पास्कल्स लॉ का मतलब है कि अगर अपन किसी लिक्विड कंटेनर में किसी एक पॉइंट पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है, अगर अपन किसी लिक्विड कंटेनर में किसी एक पॉइंट पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो वो प्रेशर उस लिक्विड के हर एक पॉइंट पे इक्वली ट्रांसमिट होगा। बट द पास्कल्स लॉ, व्हेनेवर वी अप्लाइंग अ प्रेशर एट एनी वन पॉइंट ऑफ द क्या लिक्विड, then the total pressure will transmit equally at every point of the fluid। अगर हम किसी फ्लूइड के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो प्रेशर उस एंटायर लिक्विड के हर एक पॉइंट पे इक्वली क्या हो जाएगा? ट्रांसमिट हो जाएगा। इक्वली क्या हो जाएगा? ट्रांसमिट हो जाएगा। ये है पास्कल्स लॉ। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये कंटेनर बना रखा है, समझिएगा ध्यान से। ये कंटेनर है, आप खुद ही देख रहे हो, इसका एरिया बहुत ज्यादा है, इसका एरिया काफी कम है, फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। ठीक है, इस पॉइंट पे मैंने प्रेशर एक्सर्ट करा P1, तो शायद इधर प्रेशर मिलेगा P2। याद रखें P1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? P2 के बराबर। P1 प्रेशर अप्लाई करने के लिए F1 फोर्स लगाया होगा और इसका एरिया कितना है? A1। तो P1 इज इक्वल टू क्या आएगा? F1 अपॉन A1। और P2 जब किसी बॉडी पे लगेगा मतलब उस पे F2 फोर्स एक्सपीरियंस होगा, जबकि एरिया कितना है? A2 है। F2 अपॉन क्या? A2। ध्यान दीजिएगा, A1 अपॉन A2 इक्वल्स क्या जाएगा? F1 अपॉन क्या? F2। मतलब आप अगर छोटा सा एरिया रखते हो, अगर एरिया क्या है? कम है, अगर किसी एंड का एरिया कम है मतलब न्यूमरेटर कम है, यहां भी न्यूमरेटर कम रहेगा, F1 भी क्या रहेगा? F2 से छोटा। मतलब कम एरिया वाले रीजन में अगर हम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो उसमें कम फोर्स की नीड होगी, लेकिन उसी प्रेशर को जो हम ज्यादा एरिया वाले पोर्शन में एक्सपीरियंस करेंगे तो हमको ज्यादा फोर्स क्या होगा? एक्सपीरियंस होगा। ये पास्कल का लॉ था। क्या कहते हैं पास्कल? पास्कल बोलते हैं अगर मैं किसी लिक्विड कंटेनर पे एक पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई करता हूं
तो वो प्रेशर उस एंटायर लिक्विड में हर एक पॉइंट पे इक्वली ट्रांसमिट होगा। आया समझ में? क्या होगा? वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने देखा अगर इन दोनों एंड का प्रेशर बराबर है मतलब A1/A2 इक्वल F1/F2, तो आप खुद ही समझ लीजिए अगर आप एरिया कम रखते हो तो वहां आपको प्रेशर मेंटेन के लिए कम फोर्स की नीड होगी, अगर एरिया ज्यादा है तो वहां ज्यादा फोर्स आपको रिस्पॉन्स के फॉर्म में मिलेगा। ये था पास्कल्स लॉ ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स। पास्कल ने हालांकि बहुत सारी चीजें बनाई इसकी एप्लीकेशन से, हाइड्रोलिक ब्रेक बनाया, हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाया। ये एक तरह का हाइड्रोलिक लिफ्ट ही है, यहाँ से प्रेशर लगाओ, यहाँ से ये ऊपर उठ जाएगी, ज्यादा फोर्स मिलेगा क्योंकि ज्यादा एरिया है, डिनोमिनेटर ज्यादा है मतलब इसका भी डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा है तो ज्यादा फोर्स भी क्या होगा? मिलेगा। ज्यादा फोर्स मिलेगा तो ये प्लेट क्या है? ऊपर चली जाएगी। आ गया समझ में? चलिए देखिएगा, तो पास्कल्स लॉ क्या कहता है? whenever we applying a pressure at any one point of the fluid, then that will transmit equally at every point of the fluid। अगर हम लिक्विड के किसी एक पॉइंट पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो वो प्रेशर उस लिक्विड के हर एक पॉइंट पे इक्वली ट्रांसमिट होगा। पास्कल्स लॉ। एप्लीकेशंस में क्या क्या बताया मैंने आपको? पहला एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक लिफ्ट, दूसरा है हाइड्रोलिक ब्रेक। आ गया समझ में? पहला हाइड्रोलिक लिफ्ट और दूसरा क्या? हाइड्रोलिक ब्रेक। समझिएगा। इसके बाद आता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और उससे ही पहले आपको जानना चाहिए क्या? बयानसी। बायंसी क्या है भैया? बायंसी जैसे ही अपन किसी सब्सटेंस को या ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में भेजते हैं, है ना, फ्लूइड में भेजते हैं तो हम एक्सपीरियंस करते हैं कि जो बॉडी है वो बॉडी कोई एक टाइप का फोर्स एक्सपीरियंस करती है जिसकी वजह से वो बार बार ऊपर आती है, नीचे जाती है, ऊपर आती है, नीचे जाती है। देखा होगा ना, आपने एक्सपीरियंस किया होगा। जब भी अपन किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड पे फेंकते हैं, फ्लूइड में भेजते हैं, तो जो बॉडी है वो कुछ ऊपर आएगी फिर नीचे जाएगी, ऊपर आएगी फिर नीचे जाएगी। मतलब ऐसा लगता है कि उसको कोई नीचे से ऊपर धकेल रहा है। भाई नीचे क्यों जा रही है? ड्यू टू द वेट। नीचे क्यों जा रही है? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब क्या? वेट। नीचे जाने का मतलब तो वेट है। ऊपर क्यों आ रही है? मतलब कोई है जो उस पे अपवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहा है। क्या बोला मैंने? हमने क्या एक्सपीरियंस किया? हमने एक्सपीरियंस किया कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को लिक्विड में फ्लो छोड़ते हैं या लिक्विड में थ्रो करते हैं, लिक्विड में पहुंचाते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट जो है कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करता है कि हम देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट ऊपर भी आता है, नीचे भी जाता है। पानी के अंदर झटके से ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है, ऊपर आता है, नीचे जाता है। तो नीचे जाने का तो समझ में आ गया, क्यों जाता है? ड्यू टू द वेट। ऊपर क्यों आता है? ऊपर वो आता है जिस वजह से वो उसमें जो भी फिनोमेना आता है, जो भी वो नेचर शो करता है, उसी नेचर को हम क्या बोलते हैं? बुयांसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुयांसी। Whenever an object fully or partially immersed into the liquid, then that will experience an upthrust. That will experience an upthrust by virtue of which it moves up and down, up and down. And that phenomena is known as क्या? Buoyancy. And that upward force is called क्या? Buoyant force. आया समझ में? जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड कंटेनर में भेजते हैं तो वो ऊपर आता है, नीचे जाता है, ऊपर आता है, नीचे जाता है। ऊपर आना मतलब क्या? उस पे कोई अपथ्रस्ट लगना। उसी अपथ्रस्ट को हम क्या बोलते हैं? बुयांट फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुयांट फोर्स बोलते हैं, बायंट फोर्स बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? और इस एंटायर फिनोमेना को, इस एंटायर सिचुएशन को क्या बोलते हैं? बायंसी बोलते हैं, बुयांसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुयांसी बोलते हैं। आ गया समझ में? तो ये था भैया क्या? बुयांसी। क्या था? बायंसी। क्या है बायंसी बताइए? जब कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड में जाता है तो उस पे एक अपवर्ड फोर्स काम करता है और वेट तो डाउनवर्ड करता ही है, जिस चक्कर में ऑब्जेक्ट क्या है? ऊपर आता है, नीचे जाता है, ऊपर आता है, नीचे जाता है। इस तरीके के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बायंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायंसी। और उस अपथ्रस्ट को क्या बोलते हैं? बायंट फोर्स बोलते हैं। वो जो अपथ्रस्ट है वो क्या है?
बियॉन्ड फोर्स है। किसी ने पूछ लिया भाई ये अपथ्रस्ट है क्या, क्यों होता है, इसका पैरामीटर क्या है, इसके लिए किसने डिस्कवर किया, आर्किमिडीज ने। किसने डिस्कवर किया, आर्किमिडीज ने, और बना दिया आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या कहता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल? whenever a body emerged into a liquid fully or partially, whenever a body emerged into the liquid fully or partially, then there will be a force, an upthrust force experienced by the body that is same as the weight of the fluid displaced by the body। क्या समझा? जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड कंटेनर के अंदर फुली या पार्शियली इमर्स करते हैं, या तो पूरी तरीके से इमर्स कर दें या कुछ अमाउंट इमर्स कर दें, क्या बोला, whenever an object fully or partially immersed into the liquid, then there will be a force experienced by an object along क्या, upward direction, या there is an upthrust experienced by the moving object या experienced by the object, ठीक है ना, किसकी वजह से, is equal to the weight of the fluid displaced by the object। ऑब्वियसली जब कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड में जाएगा तो कुछ वाटर को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड में जाएगा तो कुछ फ्लूइड को क्या कर देगा, वो डिस्प्लेस कर देगा। वो जितना अमाउंट डिस्प्लेस करेगा, जितना अमाउंट डिस्प्लेस करेगा उसके वेट के बराबर क्या लगता है हमारे ऊपर, अपथ्रस्ट लगता है। क्या लगता है, अपथ्रस्ट। तो आर्किमिडीज कहते हैं कि जब भी किसी कंटेनर में हम कोई ऑब्जेक्ट भेजते हैं, ठीक है ना, जब भी हम किसी कंटेनर में क्या भेजते हैं, कोई ऑब्जेक्ट भेजते हैं, मान लीजिए क्या भेज दिया, ये कोई ऑब्जेक्ट भेज दिया, इसका वॉल्यूम है V, डेंसिटी क्या है D, वॉल्यूम है V और डेंसिटी क्या है D। तो वॉल्यूम हो गया V, डेंसिटी होगी क्या D, उसका मास क्या होगा VD, मास क्या होगा इसका VD, और वेट क्या होगा, वेट होता है mg, मतलब VDG। तो थोड़ी देर पहले मैं आपको डेंसिटी बता चुका हूं। तो क्या देखा, अगर हम किसी V वॉल्यूम के ऑब्जेक्ट को लिक्विड में अंदर फुली या पार्शियली क्या करते हैं, इमर्स करते हैं, तो देखिए अगर ये V वॉल्यूम का मटेरियल था, इसने कितना वाटर डिस्प्लेस कर दिया, V वाटर डिस्प्लेस कर दिया। कितना वाटर डिस्प्लेस कर दिया, V। उस डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम कितना है, V। डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम अगर V है तो मास कितना होगा, V इंटू D, और वेट कितना होगा, VDG। तो इतना अपथ्रस्ट लगता है। अपथ्रस्ट एक्सपीरियंस बाय द ये है। तो अपथ्रस्ट बराबर क्या, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। क्या समझ नहीं आया बताइए? आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम फुली और पार्शियली इमर्स करते हैं, देन जो ऑब्जेक्ट है वो एक अपथ्रस्ट एक्सपीरियंस करता है। वो अपथ्रस्ट हमेशा डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट के बराबर होता है, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट के बराबर। किसने बोला ये, आर्किमिडीज ने बोला। किसने बोला, आर्किमिडीज ने। नोट करिए इसको भी, छापिए प्लीज, नोट कर लिया। अब समझिएगा लॉज ऑफ फ्लोटेशन। क्या, लॉज ऑफ फ्लोटेशन। आखिर फ्लोटेशन क्यों होता है, कैसे होता है, वजह क्या है फ्लोटेशन की, समझिएगा बात को। लॉज ऑफ फ्लोटेशन, बात समझिएगा। पहला ऑप्शन तो ये बॉडी मैंने फ्लूइड के अंदर भेजी, इसका कुछ ना कुछ वेट होगा। वेट हमेशा कहां होता है, डाउनवर्ड। इसको नीचे चला जाना चाहिए, इस ऑब्जेक्ट को नीचे चला जाना चाहिए। लेकिन आर्किमिडीज कहते हैं कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड कंटेनर में डालते हैं, वो अपथ्रस्ट एक्सपीरियंस करता है, अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है। कितना होता है ये होता है VDG।
कितना होता है बताइए, VDG। हम उसको ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में लाए, वेट कहां, डाउनवर्ड, अब थ्रस्ट कहां, अपवर्ड। समझना, एक जन है जो नीचे खींचते हैं, एक है जो ऊपर खींचते हैं। जो ऊपर खींचते हैं वो मतलब क्या हुआ, अपथ्रस्ट। क्या हुआ, अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट अगर वेट से बहुत ज्यादा है, वेट कहां होता है हमेशा, डाउनवर्ड। अपथ्रस्ट कहां हो गया, ऑब्वियसली अपवर्ड। अपथ्रस्ट कहां होगा, अपवर्ड, और वेट कहां है, डाउनवर्ड। अपथ्रस्ट कहां होगा, अपवर्ड, और वेट कहां है, डाउनवर्ड। अगर ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा तो बॉडी कहां जाएगी, ऊपर की नीचे, बताइए। अगर ऊपर की तरफ ज्यादा फोर्स लगाओगे तो बॉडी कहां जाएगी, ऊपर या नीचे, जल्दी बताइए, कहां जाएगी बॉडी, बॉडी कहां जाएगी, ऊपर। अगर आप नीचे की तरफ को फोर्स ज्यादा लगाओगे तो बॉडी कहां जाएगी, ऊपर की नीचे। अगर आप नीचे तरफ ज्यादा फोर्स लगाओगे तो नीचे जाएगी। समझ रहा, अगर आप थ्रस्ट ज्यादा है, बॉडी विल फ्लोट, बॉडी विल फ्लोट ओवर द सरफेस, फ्लूइड सरफेस। अगर अब थ्रस्ट जो है वेट से कम हो, मतलब वेट ज्यादा है, अगर वेट ज्यादा तो किस तरफ ले जाएगा, नीचे की तरफ। जिसका वेट ज्यादा होगा वो कहां जाएगा, नीचे की तरफ। बॉडी विल सिंक। अगर वेट ज्यादा है तो बॉडी क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी। इफ अपथ्रस्ट किसके बराबर है, वेट के बराबर है। अपथ्रस्ट किसके बराबर है, वेट के। अपथ्रस्ट और वेट बराबर है तो ना तो ये डूबेगा और ना ही ऊपर तैरेगा, ये फ्लोट करेगा फ्लूइड के अंदर, फ्लोट इनसाइड द फ्लूइड। कहां फ्लोट करेगा, इनसाइड द फ्लूइड। क्या समझ नहीं आया बताइए, क्या प्रॉब्लम है। अगर अपथ्रस्ट ज्यादा रहेगा ऑब्वियसली ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर फ्लोट करेगा। अगर वेट ज्यादा रहेगा मतलब डाउनवर्ड ज्यादा रहेगा तो सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। अगर दोनों इक्वल हैं, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, तो लिक्विड के अंदर फ्लोट करता रहेगा, ना नीचे जाएगा ना ऊपर रहेगा, फ्लोट करता रहेगा लिक्विड के अंदर। ये आ गया भैया केस, ये आपके लॉज ऑफ फ्लोटेशन। मैंने आपको आर्किमिडीज ही बता दिया, पास्कल ही बता दिया, थ्रस्ट एंड प्रेशर ही बता दिया, डेंसिटी भी बता दिया, रिलेटिव डेंसिटी बता दिया, और लॉज ऑफ फ्लोटेशन भी बता दिया। क्या समझ नहीं आया बताइए, क्या प्रॉब्लम जा रही है आपको। मुझे लगता है मैंने इस चैप्टर के सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, जो डाउट है मेरे से कहिएगा। हैप्पी प्लीज।